प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 10th चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के कुछ बचे हुए सवाल पूरे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90। इस फिगर में हमें दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए, ये सर्कल बना हुआ है, इसका सेंटर ओ है और यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू tangents to the circle with the center O and another tangent AB, और एक और tangent है AB जो सर्कल को C पर टच कर रही है और एक्स वाई को A पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को B पर काटती है। देन प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90। हमें ये वाला एंगल AOB 90 का प्रूव करना है। तो देखिए, हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। Since the tangents from a point outside the circle are equal in length, सर्कल के बाहर किसी बिंदु से खींची गई जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे देखिए, ए सर्कल के बाहर बिंदु है, यहाँ से दो टेंजेंट हैं, ए पी और ए सी दोनों इक्वल होंगी और जो बी पॉइंट है ये भी आउटसाइड द सर्कल है, यहाँ से भी मुझे दो टेंजेंट दिखाई दे रही हैं, बी सी और बी क्यू, इनकी भी लेंथ इक्वल होगी। सो वी हैव ए पी इज इक्वल टू ए सी and BQ is equal to BC. Let triangle AOP and triangle AOC, हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या इक्वल है। OP is equal to OC, रेडियस, बोथ आर रेडियस। OA is equal to OA, it is common side. AP is equal to PC, length of tangent. इक्वल हैं ये भी, तो मुझे दिखाई दे रहा है। सो ट्रायंगल AOP is congruent ट्रायंगल AOC। कौन सा क्राइटेरिया है? SSS, congruency, SOS, congruency criteria। सो अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम इनके एंगल कोई भी और चीज इक्वल लिख सकते हैं। तो हम इसमें कहते हैं एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAC। OAP is equal to OAC by CPCT, congruent parts of congruent triangles। हमने कर दिया है कि OAP is equal to OAC। अब देखिए, जो ये वाला एंगल है एंगल PAC, एंगल PAC इन दोनों के सम के बराबर है। वी हैव एंगल PAC इज इक्वल टू, किसके बराबर है PAC? PAO या OAP प्लस एंगल OAC। तो हम OAC की जगह OAP लिख देते हैं। OAP प्लस OAP is equal to 2 times OAP. It is our equation number 1। इसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल BOQ और BOC।
उसी तरह सिमिलर ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और CPCT से हम इनके भी दो एंगल इक्वल कर सकते हैं। नाउ लेट ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOC, हमें क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है? OC इज इक्वल टू OQ, रेडियस, दोनों रेडियस हैं, OB कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, इट इज कॉमन, और BQ इज इक्वल टू BC, BQ इज इक्वल टू BC, ये क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। सो ट्रायंगल BOQ is congruent triangle BOC, it is by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और इसके बाद हम कह सकते हैं सो बाय CPCT एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OBC, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया CPCT से, एंड एंगल, ये वाला एंगल कौन सा? QBC इज इक्वल टू एंगल QBC किसके बराबर है? OBQ प्लस एंगल OBC। तो हम इसकी जगह OBQ की जगह OBC रख देते हैं, तो इट इज OBC प्लस एंगल OBC डबल एंगल OBC, इट इज इक्वेशन नंबर 2। We know that angle PAC plus angle QBC is equal to 180। क्यों? देखिए XY पैरेलल है X डैश Y डैश के, और ये AB ट्रांसवर्सल इनको काट रही है। सिंस XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हमारा 180 होता है। अब जो हमारा PAC है इसकी जगह हम डबल एंगल, डबल है ये OAP प्लस एंगल डबल OBC इज इक्वल टू 180, हम OAP को OAC लिख लेते हैं प्लस डबल एंगल OBC 180। अब दो इनमें से कॉमन है तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90। लेट इन ट्रायंगल AOB, लेट इन ट्रायंगल AOB सम ऑफ एंगल्स करेंगे हम AOB प्लस OAC प्लस OBC इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब इन दोनों का सम हमारे पास 90 है, तो AOB प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। thus एंगल AOB is equal to 90 and it is proved. Question number 10. Prove that the angle between two tangents drawn from the external point to the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. क्या मतलब, क्या कहना चाहता है कि प्रूव दैट, प्रूव कीजिए एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, कि दो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में जो एंगल है
दो टेंजेंट कहाँ से ड्रॉन की जाती हैं? फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू, वो सप्लीमेंट्री है, किसके साथ सप्लीमेंट्री है? द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन है उनके साथ ये सप्लीमेंट्री है, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो व्हाट वी हैव गिवन वी हैव टू tangents PA and PB from a point P outside the circle, and we have to prove angle APB plus angle AOB is equal to 180। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि उन एंगल्स का सम 180 होगा। लेट ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, OA is equal to OB, both are radius, OP is equal to OP, common, PA is equal to PB, lengths of tangents, सर्किल के बाहर किसी पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स इक्वल लेंथ्स की होती हैं। सो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP, इट इज SSS क्राइटेरिया। अब SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी से ये हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए 10 बाय CPCT। अब CPCT से हम कह सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। AOP इज इक्वल टू BOP, हमने ये वाला एंगल इक्वल कर दिया। अब जो एंगल AOB है ये किसके बराबर है? वी हैव एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOP प्लस एंगल BOP। तो हम BOP की जगह AOP लिख लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू AOP प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू डबल angle AOP. It is in triangle AOP we have sum of angles of triangle, हमें मालूम है 180 होता है, तो एंगल AOP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OPA is equal to 180, sum of angles of triangle। तो यहाँ से मेरे पास AOP आ जाएगा, AOP is equal to 180 माइनस OAP 90 है, माइनस OPA is equal to 90 माइनस OPA। एंगल AOP is equal to 90 माइनस एंगल OPA। दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स AOP इज इक्वल टू, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 180 माइनस 2 टाइम्स OPA
OPA, 2 टाइम्स OP। ये मुझे मालूम है AOB के बराबर है, और ये 180 माइनस 2OPA ये किसके बराबर है? एंगल APB के। अब APB को मैं इधर ले आती हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। प्रूव्ड। यही हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कि सर्कल के बाहर यदि कोई पैरेललोग्राम बना हुआ तो वह एक रोम्बस होता है। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज। और पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज। कि सर्कल के बाहर कोई भी अगर समानांतर चतुर्भुज है तो हमें प्रूव करना है वो एक समचतुर्भुज भी होगा। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है? लेट A, B, C, D is a parallelogram circumscribing a circle with center O. With the center O. We know that lengths of tangents from a point outside the circle are equal in lengths. So, equal in length. So, AP is equal to AS, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ, DR is equal to ADS. By एडिंग, इनको मैं ऐड कर रही हूँ, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP प्लस BP, AB बन गया, CR प्लस DR CD बन गया, AS प्लस DS AD हो गया, BQ प्लस CQ BC। अब ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो AB इज इक्वल टू CD है और BC इज इक्वल टू AD है। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस ABCD is a parallelogram, so AB is equal to CD, AD is equal to BC। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ पे CD की जगह AB रख देते हैं। तो AB प्लस AB इज इक्वल टू, AD की जगह हम BC रख देते हैं, BC प्लस BC। सो 2AB इज इक्वल टू 2BC। सो AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। और BC किसके बराबर है? AD के बराबर है। और AB किसके बराबर है? CD के बराबर है। सो वी गेट AB इज इक्वल टू BC। BC किसके बराबर है? AD के। और AB किसके बराबर है? CD के। हेंस ABCD इज ए rhombus। Proved।
तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन। बाकी के सवाल हम कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।